नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, सिवाय आरा और उसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़ करके। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आरा समेत आसपास की कई सीटों पर हार का सामना क्यों करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव में आरा से प्रत्याशी रहे आरके सिंह ने खुले मंच से इसका खुलासा किया। आरके सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता ने गद्दारी की थी। उस नेता की गद्दारी के कारण मेरी हार हुई। इसी नेता ने पैसा देकर पवन सिंह को खड़ा कराया था। आरके सिंह ने कहा कि वे जिस बड़े नेता की बात कर रहे हैं वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने पवन सिंह को चुनाव में खड़ा करवाया था। उसके कारण ही, यानी कि पवन सिंह के चुनाव में खड़ा होने के कारण ही वोटों का सारा समीकरण बदल गया और बीजेपी आरा समेत कई सीटें हार गई, ऐसा आरके सिंह ने कहा। आरके सिंह ने कहा कि मुझे सारी बातों की जानकारी अब मिल गई। आरके सिंह आरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह के कारण आप चुनाव हार गए। पवन सिंह की कोई गलती नहीं थी। पवन सिंह खुद चुनाव में खड़े नहीं हुए, उन्हें बीजेपी ने खड़ा कराया। बीजेपी ने कहा था कि उन्हें आसनसोल से टिकट दिया जाएगा, फिर कहा कि टिकट नहीं देंगे। आरके सिंह ने कहा कि बीजेपी के कारण ही पवन सिंह चुनाव में खड़े हुए। अगर उन्हें आसनसोल से टिकट मिलता तो वे काराकाट से चुनाव नहीं लड़ते। काराकाट से भी वे अपनी मर्जी से खड़े नहीं हुए, उन्हें बीजेपी के एक नेता ने पैसे देकर चुनाव में खड़ा कराया। आरके सिंह ने कहा कि मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी के बड़े नेताओं से कहा था कि आप लोग एक बार पवन सिंह से बात कर लीजिए तो वे चुनाव मैदान से हट जाएंगे, लेकिन पार्टी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसी का नतीजा ये हुआ कि कुशवाहा वोट हमसे अलग हो गया। कुशवाहा जाति के लोगों ने कहा कि चूंकि काराकाट में राजपूत जाति के वोटर हमारी जाति के नेता को वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम भी आपको वोट नहीं देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने यह भी कहा कि मेरे साथ और भी दगाबाजी हुई। बूथ पर हमारा पोलिंग एजेंट और वोटर लिस्ट भी नहीं पहुंचा। अगर पवन सिंह के कारण कुशवाहा जाति के वोटर हमें वोट नहीं दे रहे थे तो भी हमारी जीत हो जाती, लेकिन बूथ स्तर पर हमारे साथ गद्दारी की गई, इसी कारण हम चुनाव हारे। आरके सिंह ने कहा कि मेरे साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री पद के दावेदार लोगों को खटकने लगा। हमारे कुछ समर्थक कहीं कहीं नारा लगा दे रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो। इससे ही हमारा गला कट गया। बीजेपी में जो लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनकी नजर पर मैं चढ़ गया। आरके सिंह ने कहा कि बीजेपी के उन्हीं नेताओं ने मेरे खिलाफ साजिश रची। आरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया गया कि आरके सिंह को हरवाना है। इसके लिए वोटिंग को प्रभावित किया गया। हमारे वोटरों की वोटिंग स्लो कराई गई। आरके सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किस नेता ने किन किन लोगों को क्या क्या कहा था यह मैं जानता हूं। ऐसे गद्दार लोगों को अगर विधानसभा चुनाव में टिकट मिला तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और उन्हें चुनाव नहीं जीतने दूंगा, ये मेरा प्रण है। तो इस तरह से पूर्व सांसद आरके सिंह, जो पिछली बार आरा से सांसदी का चुनाव हार गए थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से खड़े थे, अब वो चुनाव के बाद, अपनी हार के बाद पहली बार इस तरह से जनसभा में इस तरह का बयान दे रहे थे कि उन्हें जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता द्वारा हरवाया गया। क्योंकि उस बड़े नेता ने, हालांकि उन्होंने उस बड़े नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरके सिंह का इशारा किसकी तरफ था। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स बिहार। बिहार, झारखंड, देश और दुनिया की और भी खबरें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।